नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कल से हम ऑप्शन वाले सवालों को करेंगे। तो चलो देखिए, आज हम ऑप्शन वाले सवाल लेके आए हैं और आज मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पहले वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको भी मैं साथ साथ करवाता रहूँगा। और एक बात मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली वाली क्लासों को देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आगे वाली क्लासों में सूत्र लिखवा रखे वो सूत्र अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं सूत्र नहीं लिखूँगा। तो इसलिए आप पिछली वाली क्लासों को पहले देख लें, फिर इस क्लासों को देखें, क्योंकि आप सीक्वेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप सीक्वेंस से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप बीच में क्लास को छोड़ के चले जाओगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पिछली वाली जैसे कंटिन्यू रूप से आप क्लास अपलोड हो रही है वैसे ही आप क्लासों को देखते रहिए। जैसे मैथ 1 की क्लास 1 पहले देखी, फिर 2 की यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट करके क्लास मिलेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड करके क्लास मिलेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड नाम की क्लास मिलेगी। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस से आप क्लासों को देखा करें। पहले आप तीसरी क्लास देखोगे, फिर पहली क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप पहली क्लास को देखें और फिर तीसरी क्लास को देखें। तो आप देखो, हम ज़्यादा बातें ना करके हम सीधे सवाल पे आते हैं। समीकरण जिसके मूल p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू है तो होगा। हमें दो मूल दे रखे हैं और हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो हमें मूल दे रखे हैं और इक्वेशन ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने कल वाली क्लास में भी बता रखा है और परसों वाली क्लास में भी बता रखा है कि आपको जब भी मूल दे रखे हैं और इक्वेशन ज्ञात करनी है तो हम तो पहले तो मूलों का योग करेंगे, फिर मूलों का गुणन करेंगे, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसका योग कर लो, तो पहले इसका योग करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले आपको इसका योग करना है, तो मैं योग कर लेता हूँ। पहले इसका योग कर लो, इन दोनों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा? योग करोगे तो यहाँ पे इसका योग करोगे तो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ये आपके पास लघुत्तम आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? लघुत्तम। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ये लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ पे p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू का इससे p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। p माइनस क्यू इधर है और p माइनस क्यू इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे p माइनस क्यू इधर है और p माइनस क्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। p प्लस क्यू और p प्लस क्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो अब मैंने ये इसको इस तरीके से लिख लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल लो, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, माइनस का 2pq और माइनस का माइनस एज इट इज रहने दो। अब ये माइनस को अंदर ऑपरेट करवाते हुए आपको स्टेप गायब करके फिर सवाल को करना है। माइनस को अंदर ऑपरेट करवाते हुए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का क्यू स्क्वायर होता है, इधर माइनस ऑपरेट करवाते हैं तो माइनस का क्यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2pq होता है तो माइनस का 2pq हो जाएगा। प्लस का 2pq होता है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2pq अपॉन में p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो ये कितना होता है? p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था? a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे प्लस का p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर ये कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 4pq अपॉन में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हो गया। यह हमें क्या प्राप्त हो गया? योग प्राप्त हो गया। तो हमें ये योग प्राप्त हो गया। अब गुणा करवा दो। अब गुणनफल क्या होता है? अब गुणा करवा दो। योग तो मुझे ये प्राप्त हुआ, अब आपको गुणन करवाना है, तो गुणा करवा दो। गुणा क्या हो जाएगा? इसका और इसका आपको गुणा करवाना है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये p प्लस क्यू और ये p प्लस क्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस का माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। बिल्कुल हम शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं, मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ और आपको एग्जाम में भी पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं करना है। स्टेप को गायब करके फिर सवाल को करना है। तो मैंने सवाल को
सवाल में ही सॉल्व कर लिया। मैंने अलग से इसको लिखा नहीं और आपको अलग से लिखना नहीं है एग्जाम में। आपको यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करवा लो, ये इसका इससे बीच में गुणे का निशान लगा लो, ये प्लस पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू, ये कैंसिल आउट, पी माइनस क्यू कैंसिल आउट, -1 बचेगा तो यहाँ पे -1 लिख लिया। अब मैंने आपको समीकरण क्या बताई थी, समीकरण बताई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, तो मूलों का योग है माइनस का 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का एक्स आ जाएगा और प्लस मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन कितना है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा लो। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बाहर एक्स स्क्वायर प्लस का 4pq और एक्स, और यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस अंदर ऑपरेट करवाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4q एक्स माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कैसे सवाल को किया, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि सवाल को आप कैसे करोगे। आपको जितना हो सके उतने स्टेप एग्जाम में गायब करनी है। और आपको यदि 2 मूल दे रखे हो तो आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है कि आपको मूल दे रखे हैं तो आपको समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण ज्ञात करने के लिए आप एक बार तो मूलों का योग कर लेंगे और एक बार गुणन कर लेंगे। तो एक बार योग किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ, फिर इन दोनों का गुणा करवा लिया तो गुणा करते हुए मुझे -1 प्राप्त हो गया। फिर मैंने द्विघात समीकरण यदि मूल दे रखे हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन, ये था। तो एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग कर लिया, मूलों का योग कितना ये है तो ये मान रख लिया, एक्स माइनस मूलों का गुणन प्लस मूलों का गुणन आता है तो प्लस और माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया तो माइनस का 1 हो गया। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ पे नीचे है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये एज इट इज लिख लिया और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये मुझे प्राप्त हो गया। और ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ये ऑप्शन इसका राइट हो गया। आपको जितना आप स्टेप गायब कर सकते हो उतना स्टेप आप गायब करके फिर सवाल को करिए। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि यदि 4x स्क्वायर प्लस 12xy, यदि 4x स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 8x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू ax प्लस by माइनस 4 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे इक्वल में भी एक इक्वेशन दे रखी है। और ये इक्वेशन कैसे इक्वल है, तो इक्वल है तो हम किसी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो दूसरे से फिर कंपेयर करवा के मान निकाल लेंगे। तो चलो हम एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और फिर कंपेयर करवा लेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो सवाल में आप करना सीखो, इसको सवाल में करना सीखो। यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे 9y स्क्वायर है तो मैं इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ तो इसको 3y का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और फिर यहाँ पे कितना बीच में कितना आ जाएगा 12xy, ये 12xy ये बीच में आ जाएगा क्योंकि 2 का गुणा 9 से हो गया 18 और 18 का गुणा 4 से हो जाएगा। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इन तीनों को साथ में लिख लेता हूँ और इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसको और इसको इन तीनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ। तो इन तीनों को साथ में लिखता हूँ तब ये क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। यदि आप इसको ओपन करोगे तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं
इन तीनों वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। जब आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से ओपन करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लूँ, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। 4 2 की 8 और 1 से यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे प्लस का, अब 4 3 12 होता है तो 3y। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इधर भी है, 2x प्लस 3y इधर भी है, तो 2x प्लस 3y को मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर 2x प्लस 3y और इधर क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, माइनस का 4 बचेगा, ये माइनस का 4 बचेगा। अब आप कंपेयर करवा लो, अब इसको इससे कंपेयर करवा लो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax है और यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस का प्लस एज इट इज by, तो ये y है, यहाँ पे ax प्लस by माइनस का 4, ठीक है, एज इट इज दिख रहा है। तो आप कंपेयर करवा लो, तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। a की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त हुई और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। और आपको क्या ज्ञात करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसका स्क्वायर करो, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। और 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। और 13 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें सवाल पूछा था इस तरीके से और ये इक्वल में भी इक्वेशन दे रखी थी। ये दोनों इक्वल है, तो आपको किसी एक को सोल्व करना है। एक को सोल्व किया तो मैंने शॉर्टकट तरीके से यूज़ किया कि इन तीनों पदों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों में से मुझे 4 कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। इधर जो बचा उसे लिख लिया और माइनस का 4 का माइनस का 4 लिख लिया। अब इसका इससे कंपेयर करवा लो, तो कंपेयर करवाते मुझे ये पता चला कि a की वैल्यू तो 2 है और b की वैल्यू 3 है। अब हमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करो तो 4 प्राप्त हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 13 होता है। 13 बी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, ये सवाल देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग है। हमें यहाँ पे गुणांकों का योग ज्ञात करना है, तो इनके गुणनफल क्या है, तो डायरेक्ट इसका गुणनफल करवा लो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणनफल, तो हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरी ये इक्वेशन दे रखी है, उसका गुणनफल पूछा है। तो चलो हम इसका गुणा करवा लेते हैं। तो गुणा करवाते, 5 का गुणा इससे भी करवाना है, देखो प्रत्येक पद से गुणा करवाना है। 5 का गुणा मैं इससे करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 की 10 और x का एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे 5 का गुणा -3 से करवाया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 3 15 और x स्क्वायर, और ये 5 का गुणा इससे करवाया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 5 25x। अब 2 का गुणा इससे करवाओ तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस 2 का गुणा 3x से करवाओ तो 3 2 की 6x, और प्लस का 2 का गुणा 5 से करवाओ 5 2 की 10 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग पूछा है। अब इसको और सरल कर सकते हैं, 10x क्यूब, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 15x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 15x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो 11x स्क्वायर। ये 25x है और ये 6x है। 25 ये प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस है। 25 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 19x बचेगा, तो यहाँ पे 19x लिख लो, प्लस का 10 लिख लो। इक्वल में 0 का 0 लिखो तो ठीक है, नहीं जो लिखो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -11 है, और एक्स का गुणांक कितना है, 19 है, उसका हमें योग करना है। तो इसका हम योग करेंगे तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का 19 और 11, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये 8 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
समझ में आ गया किस तरीके से करना है। आपको कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है, गुणनफल पूछा है, तो इस यहाँ पे ये जो पद है उसका प्रत्येक पद से आपको गुणा करवाना है। तो यहाँ पे इसका गुणा इससे करवाए, इसका गुणा इससे करवाए, फिर इसका गुणा इससे करवाए, 2 का गुणा इससे करवाए, 2 का गुणा इससे करवाए और 2 का गुणा इससे करवाए, तो मुझे ये प्राप्त हो गया। अब जितना सरल हो सके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11x प्राप्त हो जाएगा, 11x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 19x प्राप्त हो जाएगा। अब आपको गुणांक पूछा था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -11 और x का गुणांक कितना 19, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 प्राप्त हुआ। और 8 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -2 और 1 - 3x + 2x स्क्वायर के गुणनफल में एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योगफल है। हमें गुणांकों का योगफल हमें पूछा है और यहाँ पे गुणनफल पूछा है। तो चलो गुणनफल तो गुणा करवा लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणा करवाओगे तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसका इससे गुणा करवाओ तो 3x³ और इसका इससे गुणा करवाओ तो प्लस का 2x⁴। अब -2 का इससे करवाओ, गुणा करवाओ तो -2, इसका इससे करवाओ तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 x, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब इसको और भी सरल करो, और भी सरल करो, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, बड़ी घात को सबसे पहले लिखते हैं, तो बड़ी घात को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 2x⁴। इसके बाद छोटी घात कौन सी है? -3x³। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं -3x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर। अब प्लस का 6x का प्लस का 6x और माइनस का 2। अब आपको क्या पूछा? एक्स स्क्वायर और x के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है और x का गुणांक +6 है। इन दोनों को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, और 3 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। हमें किस ऑप्शन में दे रखा है? आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बी ऑप्शन राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 आंसर आया है, 3 मुझे कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। कैसे किया है? प्रत्येक पद का गुणा यहाँ पे इस समीकरण के प्रत्येक पद से करवाना है। तो आप यहाँ पे ये गुणा करवाओगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आप सरल करते रहो। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 और एक्स का गुणांक +6, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि व्यंजक f(x) के 2 मूल, व्यंजक f(x) के 2 मूल -1, 1 मूल 1 और 0 है, तो f(x) बराबर है। हमें मूल दे रखे हैं, कितने मूल दे रखे हैं? 3 मूल दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो -1 और एक 1 और एक 0, तब f(x) बराबर है। तो ऐसे सवालों को देखो, मैंने कुछ तरीके बताए थे पिछली क्लासों में, तो यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यदि कंटिन्यू रूप से नहीं देखते हो तो कंटिन्यू रूप से देखा करें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मूल दे रखा है, तो यहाँ पे मूल दे रखा है मतलब x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू दे रखी है। जब मैं इसको x के साथ लिखूंगा तो ये कितना? जैसे मैं x = -1 लिखा, यदि मैं -1 को उधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा? x का +1 का हो जाएगा, x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मूल दे रखा है, तो ये 2 मूल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट कर लो। x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो है नहीं। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये कैंसिल कर लो। तो मैंने सीधा ऑप्शन से इस सवाल को कर लिया, केवल एक को सोल्व किया, बाकी को सोल्व ही नहीं किया है और आंसर आ गया। यहाँ पे कैसे किया है? देखो, यहाँ पे मूल दे रखा है, और मूल दे रखा है मतलब इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू दे रखी है। आपको x की वैल्यू दे रखी है, जब x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे -1 है, उधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 2 मूल दे रखे, तो इसकी पावर कितनी है? 2 है। यदि 1 मूल पूछा होता है, जैसे यहाँ पे 1 मूल पूछा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है, और यहाँ पे
एक्स यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो एक मूल है तो इसकी पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे 0 है तो x इक्वल टू कितना 0 है, तो x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x का x एज इट इज रहेगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसको मैं जमा के लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, और ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। यहाँ पे मोल दे रखा है, मोल का मतलब x की वैल्यू दे रखी है। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 2 मोल की मतलब पावर 2, 1 मोल तो पावर 1, यहाँ पे 1 मोल तो पावर 1। तो यहाँ पे ये कहाँ दिख रहा है, तो मुझे सी ऑप्शन में। किसी एक को सोल्व करके देख लो, बाकी को सोल्व करके नहीं देखो तो भी चलेगा। आपको ये देखना है कि यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसल, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसल, यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये राइट, यहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसल। तो मुझे सी ऑप्शन इसका राइट मिला है, सी ऑप्शन इसका राइट मिला है। इस तरीके से आपको सीधा ऑप्शन देखना है और सवाल को करना है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 x में एक व्यंजक है, तब आपको यहाँ पे मान निकालना है कि मान कौन सा होगा। ये ARTET 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ये ARTET 2011 में पूछा गया प्रश्न है, और पिछली क्लासों में मैं ऐसे सवालों को बता चुका हूँ। और इस सवाल का आंसर आप, ये सीधा सूत्र पूछा हुआ है, ये सीधा सूत्र पूछा हुआ है, इसलिए आपको सूत्र भी याद करने हैं, बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x में एक व्यंजक है, तो x में एक व्यंजक कौन सा होगा। यदि आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद है तो ये सवाल हो जाएगा। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सूत्र याद है कि इसका, ये आपको व्यंजक दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसको हम द्विघात समीकरण से, ये श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करते हैं। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो इसका ये ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, ये ARTET 2011 में पूछा गया प्रश्न था। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल पूछा हुआ है कि यदि एल्फा व बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल टू x² माइनस px प्लस q के शून्य है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान है। हमें 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1/α और 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा ऊपर जाएगा, और ये बीटा यहाँ पे अल्फा ऊपर जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये मैं पिछली क्लासों में सूत्र लिखवा चुका हूँ। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देखो, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब सवाल समझा रहा हूँ, इसलिए सवाल को बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी है, तो माइनस माइनस प्लस का पी हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1 किसी भी संख्या में 1 का भाग दो तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हम 1 को नहीं लिख रहे। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्यू है, और अपॉन ए, तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, क्यू, तो क्यू अपॉन ए का अपॉन में 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाए, ये पी अपॉन क्यू प्राप्त होगा। और पी अपॉन क्यू ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, पी अपॉन क्यू मुझे ये डी ऑप्शन में दिख रहा है। पी अपॉन क्यू मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। यदि आपने सूत्र याद नहीं कर रखे हैं तो आप सूत्र याद कर लें, और सूत्र आपको कहाँ मिलेंगे, पिछली क्लासों में मिलेंगे। आप पिछली क्लासों को देखिए तो आपको सूत्र वापस सारे के सारे सूत्र मैंने लिखवा रखे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, वो मैं पिछली क्लासों में बता चुका, इसलिए मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम बिल्कुल 1-1, 2-2 सेकंड में कैसे सवालों करेंगे, ये बताएंगे हम। यहाँ पे हमें ये सवाल दे रखा था और आपको ये इक्वेशन दे रखी थी, और हमें इसका मान ज्ञात करना था। इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम अल्फा बीटा आ गया। यहाँ पे बीटा ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे अल्फा ऊपर चले जाएगा, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी, तो माइनस माइनस प्लस का पी हो गया, और अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो 1 को नहीं लिखो तो भी चलेगा। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो क्यू लिख लिया, अपॉन ए में 1 आ जाएगा, तो 1 को नहीं लिखा। तो पी अपॉन क्यू मुझे कहाँ दिख रहा है, तो पी अपॉन क्यू मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा के मान ज्ञात करो। मैं इसको लघुत्तम ले लेता हूँ तो अल्फा बीटा लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा लघुत्तम आ गया। अब अल्फा का इससे गुणा हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का इससे गुणा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मैंने कल की क्लास में सूत्र लिखवा रखा था, कल की क्लास में, और मैंने पिछली क्लासों में जब मैंने बहुपद पढ़ाए थे तब सारे सूत्र लिखवा रखे, सारी सर्वसमीका लिखवा रखी है। आप पिछली क्लासों को देख ले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 है और ए की वैल्यू 6 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, अपॉन 6 में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। होल स्क्वायर कर लिया डायरेक्ट, मैं स्टेप को गायब करते हुए चल रहा हूँ। अब माइनस का माइनस आ जाएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन ए, तो 6, यहाँ पे सी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 6 हो जाएगा। माइनस का 2 अपॉन 6 हो जाएगा तो माइनस का 2 का माइनस का 2 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और 2 अपॉन ए, यहाँ पे 2 यहाँ पे है और अपॉन 6 है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 6 के आधा 3 हो जाएगा। तो 2/3 में लिख सकता हूँ अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो ये मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 2 3 6, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ कि ये 36 इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो 36 इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो मैं 36 इसका लघुत्तम ले लेता हूँ और 36 लघुत्तम आ गया था। यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस का यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने से 12 बार कैंसिल आउट, 12 2 की 24, तो ये 24 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली 25/36 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 25/36 लिख लेता हूँ और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आके हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऊपर चले जाएगा और 3 से ये कैंसिल आउट करूँ तो ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 3 एकम 3, 3 2 की 6, 25/12। माइनस का 25/12 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमें ये दे रखा था और आपको ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। मैंने सीधा लघुत्तम ले लिया, अल्फा बीटा लघुत्तम आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अब इसको मुझे सोल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू रखी और ए की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे बी अपॉन ए की वैल्यू रख ली और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखी तो आपको 2/3 प्राप्त होगा। जब मैं इसको लघुत्तम लेके सोल्व करता हूँ तो मुझे 25/36 प्राप्त होता है, तो 25/36 प्राप्त हुआ। इसको मैं ऊपर भेजता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल आउट करो, 3 एकम 3, 3 2 की 6, तो माइनस का 25/12, तो ये कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आपको आगे सवाल दे रखा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 1 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात करो। हमें इसके मान ज्ञात करने, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सवाल को ध्यानपूर्वक देखना। ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा है। यहाँ पे अल्फा बीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो चलो इसको मैं अल्फा बीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अल्फा बीटा को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अब अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, तो मैं माइनस का 1/4 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन ए। तो -b अपॉन ए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का b अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख लिया। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन 4 चौक 16, तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो माइनस का 5/16 ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कैसे हम सवाल को कर रहे हैं और किस तरीके से आपका 1-1, 2-2 मिनट में आंसर निकल जाएगा, आपको समझ में आ गया।
और आपको समझ में तभी आएगा जब आप पिछली क्लासों को देख चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से सूत्र यूज हो रहे हैं और सूत्र मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, इसलिए आप पिछली क्लासों को देख ले। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा सी अपॉन है। तो यहाँ पे सी अपॉन है, सी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस का हो गया 5/4 हो गया। और यहाँ पे 5 का याद से गुणा करवाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो -5/16 ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि यदि, आगे वाला सवाल देखिए, यदि एल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तो एल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस एल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात करो। हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो कि यहाँ पे एल्फा बीटा में क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे एल्फा की न्यूनतम पावर 3 है और यहाँ पे बीटा की न्यूनतम पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं एल्फा प्लस एल्फा बीटा का होल क्यूब में बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मैंने बाहर ले लिया, और इसको मैं होल क्यूब भी लिख सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एल्फा क्यूब बाहर आ गया तो एल्फा बचेगा, बीटा क्यूब बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे एल्फा क्यूब बाहर आ गया, बीटा की पावर 4 है, तो यहाँ पे एक बीटा बचेगा। अब यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब में लिख सकता हूँ, और एल्फा बीटा का होल क्यूब में लिख सकता हूँ। एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, 3, और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, और 3 का मुझे क्यूब लिखना है, तो यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं। और एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 4 का गुणा करोगे तो 27 चौके कितना होता है 108, और 108 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्या कॉमन आ रहा है, जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लो। यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जो बचे उस वैल्यू को आपको लिख लेना। इसका क्यूब करना, एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 3 लिख लिया, और इसका क्यूब करना, तो इसका क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे 27 में 4 का गुणा करोगे तो 108 बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि यदि एल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक है, तो 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा का मान है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लघुत्तम ले सकता, तो लघुत्तम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, और एल्फा प्लस बीटा देखो मैं 2-3 स्टेप गायब कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा नीचे आ जाएगा और एल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, और अपॉन ए तो 1 है, और अपॉन एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख लिया, अपॉन ए तो ए की वैल्यू 1 है, तो 1 नहीं लिखो तो भी चले जाएगा, और माइनस का मैं माइनस लिख लेता हूँ, और 2 और एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4 है, और 4 का मैं 2 से गुणा करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 की 8 हो जाएगा। अब मैं इसका लघुत्तम ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये 4 में 8 का गुणा करोगे तो 8 चौक 32 होता है, और 32 में 5 माइनस करोगे तो 32 में 5 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 4, तो माइनस का 27 अपॉन 4 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको एग्जाम में 2-2 स्टेप में आंसर को करना है, 2-2 स्टेप में आंसर को लाना है, आपको पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है। इसीलिए मैंने आपको सूत्र वगैरह सब बेसिक की क्लास में बता लिया, इसलिए मुझे बेसिक की क्लास लेनी पड़ी, क्योंकि सूत्र वगैरह वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं शॉर्टकट तरीका अपना सकूँ, और शॉर्टकट तरीका आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है, 2-2 स्टेप में आंसर निकालना है एग्जाम में भी। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, मैंने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम एल्फा बीटा नीचे आएगा, एल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस का 5 आएगा, और एल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू 4 है, 4 लिख लिया। माइनस का 2 एल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 4 और अपॉन ए तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 4 में 2 का गुणा किया, 4 2 की 8 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो माइनस 27 अपॉन 4, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
आपको आगे सवाल पूछा हुआ है कि यदि एल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के शून्यक है तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करो। हमें एल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इसका मैंने सर्वसमीका क्या बताई थी, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की मैंने सर्वसमीका आपको लिखवा रखी थी। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 एल्फा बीटा और एल्फा प्लस बीटा, ये सर्वसमीका होती है। हमें इसका मान ज्ञात करना है तो ये मैंने लिख लिया। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आप प्रसार करोगे तो ये इसका प्रसार होता है एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 8 और 8 का क्यूब करो। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512 लिख लिया और माइनस का माइनस लिख लो 3 एल्फा बीटा, 3 एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, तो एल्फा बीटा का गुणा हो रहा है तो गुणा एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी, 15, तो सी की वैल्यू 15 है और 15 में 3 का गुणा करो तो 15 या 45 और 45 में एल्फा बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो माइनस का 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाए, माइनस का बी अपॉन ए। 2 मिनट, इसको मैंने किया कि 3 एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, तो सी ये 15 आ गया और 15 या 45 और एल्फा बीटा सी माइनस बी अपॉन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 8, तो 45 में 8 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 45, 8 × 5 = 40 और 45 में 8 का गुणा 8 चौक 32 और 4 = 36, तो 360 हो जाएगा। 512 में 360 गए कितना बचेगा, 512 में 360 माइनस करो तो ये 3 तो 4, तो ये बचेगा 512 360, तो ये 152 बचेगा, 152। तो 152 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। कैसे किया, हमें इसका मान ज्ञात करना था तो इसका प्रसार क्या होता है, हमें याद है एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा होता है। इसका एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए किया तो 8 का क्यूब करो तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, तो 512 लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज 3 एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 3 में 15 का गुणा करवाओ और फिर इसमें 8 का गुणा करवाओ। 3 में 15 का गुणा करोगे तो 15 या 45, 45 में 8 का गुणा करवाओगे तो 360 आएगा। 512 में 360 माइनस करोगे तो 152 बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि 2 वास्तविक हल है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए यदि आपको कोई भी वास्तविक मान दे रखे हो या फिर काल्पनिक मान दे रखे हो या फिर आपको अपरिमेय दे रखा हो या फिर परिमेय दे रखा हो, इस तरीके से आपको मूल या पे समीकरण की प्रकृति बता रखी हो, इस तरीके से आपको किसी भी समीकरण की प्रकृति बता रखी हो, तब आपको इन सवालों को कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कल सूत्र बता रखा था कि b² - 4ac की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b² - 4ac, b का मान कितना है, -4 है, b का मान कितना है, -4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 लिख लिया और -4ac, 4 का और a और c, तो a की वैल्यू कितने 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो 4 में 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे b का b, तो 16b प्राप्त हो गया। अब इसको उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये पे 16 तो बड़ा है तो इसको मैं बड़े का निशान लगा लेता हूँ और 16b ये मुझे प्राप्त हो गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँ, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 > b, तो 1 > b ये कहाँ मुझे दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b इस तरीके से भी लिख सकते, इसको इस तरीके से लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही है, तो इम्प्लाइज इन इम्प्लाइज डेट लगा लेते। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको इस तरीके से कोई भी समीकरण दे रखी है, उसके यहाँ पे वास्तविक मान दे रखे हो, काल्पनिक मान दे रखे हो, अपरिमेय संख्या दे रखी है या फिर परिमेय संख्या दे रखी है, इस तरीके से कोई भी
प्रकृति आपको दर्शा रखी है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो और सी की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे वैल्यू प्राप्त पुट करते मुझे ये प्राप्त हुआ। 16 से 16 कैंसिल आउट होता है, तो मैंने कैंसिल आउट कर लिया, तो इधर क्या बचा 1 बचा और इधर बी बचा। बी यहाँ पे 1 तो बड़ा है और बी छोटा है, तो बी छोटा है, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो इसको मैंने इम्प्लाइज इन इम्प्लाइज डेट लिख लिया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आपको यह सवाल दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, तो समीकरण है, हमें इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला भी बता रखा था। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले में आपको योग निकालना पड़ेगा और गुणन निकालना पड़ेगा। जब हम इसका योग निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे प्लस का बीटा और माइनस का बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना, यहाँ पे 2 अल्फा बचेगा। यहाँ पे 2 अल्फा बचेगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 8 और 2 10 हो गए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 बचे 10, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। जब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो मुझे बीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 5 उधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3, और हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग 5 और 3 8x नहीं, x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आता है। मैंने कल सूत्र क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, 8 5 दिया 15 इक्वल टू 0। और ये मुझे कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें सवाल दे रखा है कि ये आपको 2 मूल दे रखे हैं और आपको उसका समीकरण ज्ञात करना है, तो आपको योग निकालना पड़ेगा और उसका गुणन निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस का बीटा माइनस का बीटा ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, और इक्वल में 8 और 2 10 हो गए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे 5 प्राप्त हो गई, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। जब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे 5 रखा, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3 प्राप्त हुआ। अब मैंने कल सूत्र बता रखा था कि यदि आपको मूल दे रखे हो और आपको समीकरण ज्ञात करनी है, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, तो 8x लिख लिया, प्लस मूलों का गुणन 5 दिया 15, और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे ये देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 15x पर प्लस 28 के मूल ज्ञात करो। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो इसको शॉर्टकट तरीके से करना है, आपको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र में समय ज़्यादा लगता है। तो आपको शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया था, 28, यहाँ पे 28 दुखी कितना होता है, 28 दुखी 56 होता है, और यहाँ पे 15, तो आपको 28 यहाँ पे 56 को ए से 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर तो 56 प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर तो कितना प्राप्त हो जाए, 56 प्राप्त हो जाए, और जोड़ कितनी प्राप्त हो जाए, जोड़ 15 प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास ऐसे कोई ऐसे 2 टुकड़े हो रहे क्या कि गुणा करने पर तो 56 प्राप्त हो जाए और जोड़ करने पर 15 प्राप्त हो जाए। जब मैं 8 का 7 से गुणा करूंगा, 7 और 2 56 होता है, मैं 8 का 7 से गुणा करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 56 प्राप्त हो जाएगा, और 8 और 7 जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है। तो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का निशान है, तो दोनों जगह माइनस माइनस हो गया, और दोनों जगह माइनस माइनस प्राप्त हो गया। तो हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 प्राप्त हो जाएगी और 7 प्राप्त हो जाएगी, और x की वैल्यू 8 और 7 ये कैसे है, दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से शॉर्टकट तरीका यूज करना है। मैंने क्या किया, 28 में 2 का गुणा करवाया
तो कितना हो गया 56 प्राप्त हुआ, तो गुणा 56 प्राप्त हो जाए और जोड़ 15 प्राप्त हो जाए। ऐसी दो संख्या लेने जिनका गुणा 56 प्राप्त हो जाए। 8 में 7 का गुणा करूंगा 56 प्राप्त हो जाएगा और 8 और 7 जोड़कर 15 प्राप्त हो जाएगा। मुझे पता है प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दोनों जगह माइनस माइनस लगा लो। अब यहाँ पे ये तो -8 है और यहाँ पे -7 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और ये -7 है, उधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ये दोनों धनात्मक वैल्यू है, तो दोनों धनात्मक वैल्यू है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण के x -2 + 6 के मूल समान है। तो मूल समान है ये हमें दे रखा है, तो मूल समान कब हो गए, जब इसकी वैल्यू बराबर हो। मूल समान है ये हमें प्रकृति दे रखी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम b² - 4ac ये फॉर्मूला यूज करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, जब मैं इसको अंदर ऑपरेट करवाऊंगा तो अंदर ऑपरेट करवाऊंगा तो ये मुझे kx² माइनस का 2kx और प्लस का 6 ये मुझे प्राप्त हो जाएगी समीकरण। तो b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे मुझे b की वैल्यू 2k प्राप्त हो रही है, माइनस का 2k। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यह कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 4k² हो जाएगा, प्लस का 4k² प्राप्त हो जाएगा, माइनस का माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है, k है और c की वैल्यू 6 है, तो 6 का 4 से गुणा करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो यहाँ पे 24k प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 24k लिख सकता हूँ, तो 24k लिख लिया। और इक्वल में 0 समान है, तो इक्वल में 0 होगा तब ये समान हो जाएगा। ये उधर जाएगा 4k² = 24k, ये प्राप्त हो गया। k से k कैंसल आउट हो गया, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, ये 6 बार कटेगा। तो k की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। और 6 मुझे कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।